व्यूअर्स, हम आपका विपश्यना मेडिटेशन सीरीज़ के इस पहले वीडियो में स्वागत करते हैं। ये वीडियो आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन तो देगा ही, साथ में आपको जागरूक करेगा कि विपश्यना मेडिटेशन क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसको कैसे सिखाया और किया जाता है। दिनेश मालपानी जी ने बहुत ही साधारण तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, वीडियोस को भी ज़रूर देखें और इस सीरीज़ को प्लीज़ फॉलो करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर। दिनेश जी, आज हम आपके पास आए हैं। एक बहुत ही कह लीजिए अच्छी एक आपने हमें चीज़ बताई है विपश्यना, जिसको मेरे ख्याल से बहुत कम लोग जानने वाले हैं। मेरे को खुद को भी ज़्यादा ज्ञान नहीं था। तो आज थोड़ा पहले अपने बारे में आप बताएं, फिर हम इस पद्धति के बारे में जानेंगे। नमस्ते, मैं दिनेश मालपानी। हम लोगों का जवाहरात का एक्सपोर्ट का व्यवसाय है और अभी वर्तमान में हम लोग विपश्यना साधना का पिछले 30 साल से लाभ ले रहा हूँ और अभी यहाँ की गतिविधियाँ हमें ट्रस्ट के हिसाब से जो भी जिम्मेदारी दी जाती है वो संभालते हैं। और विपश्यना एक भारत की अध्यात्म की बहुत ऊँची विद्या है जो कि मन के विकारों को निकालने की एक वैज्ञानिक विधि है। जी। और मुख्य बात यह है कि हमारा मन हमारे शरीर से जुड़ा रहता है, तो मन जब स्वस्थ होने लगता है तो शरीर अपने आप स्वस्थ होने लगता है। तो सर बेसिकली विपश्यना जो है पद्धति, ये मन से और मन के विकारों को ठीक करने के लिए की जाती है। बिल्कुल। तो इसमें किस तरह का ये सीखा जाता है या इसको सिखाने के लिए कोई साधन है आम लोगों के पास? ये चूँकि बहुत पुरानी विद्या है, करीबन लगभग 2500 साल पुरानी विद्या है। बीच में खो गई थी, अब दोबारा आई है नए सिरे से पिछले 50 साल से दोबारा पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में इसके सैकड़ों केंद्र बने हुए हैं। और पश्यना मतलब देखना, विपश्यना मतलब विशेष प्रकार से देखना। ओके, इट्स नॉट विपासना, इट्स विपश्यना। पश्यना ओके। मतलब देखना, एक पाली का लैंग्वेज है, पाली की भाषा है ये। तो अपने आप को विशेष तरीके से देखना, भीतर की सच्चाइयों के साथ देखना। मुख्य बात है कि इसके जो अभ्यास का तरीका है, ये केंद्रों में इसका प्रशिक्षण होता है जी। और इसमें पहली बार हर किसी को 10 दिन का आवासीय शिविर होता है, रेजिडेंशियल कोर्स होता है। ओके। उनको वहीं रहना होता है। जी। 10 दिन का उनका प्रक्रिया होती है और मुख्य बात है 10 दिन मौन रहना होता है। अच्छा। और और उनको 10 दिन तक अपने जो 5 शीलों का पालन करना होता है कि हम इन 10 दिनों में झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, कोई जीव हत्या नहीं करेंगे, कोई सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं करेंगे और किसी प्रकार का व्यसन या शराब या नशे पत्ते का सेवन नहीं करेंगे। ये इसका बेस है। आधार है। ओके। और मौन चालू हो जाता है। उसके बाद में वहाँ पे शुरू के 3 दिनों आनापान की विद्या का अभ्यास कराया जाता है। उसमें इस क्षेत्र में नाक से जो भी सांस आ रहा है और जा रहा है उसका प्रशिक्षण होता है सुबह से लेकर शाम तक। सुबह 4 बजे से लेकर 4 साढ़े 4 से लेकर रात को 9 साढ़े 9 तक का टाइट शेड्यूल होता है। इसमें जी। हर घंटे क्लास होती है, बीच में गैप भी होता है। सुबह 6:30 बजे नाश्ता दिया जाता है, 11 बजे भोजन दिया जाता है, सात्विक भोजन होता है, नाश्ता बिल्कुल सात्विक होता है। जी। वहाँ पे डिनर नहीं होता है वहाँ पे, क्योंकि दिन भर बैठ के साधना ही करनी होती है, तो एनर्जी हमारी कंज्यूम नहीं होती है। जी। और वो खाली पेट जब रहता है रात को तो फिर वो साधना में बल देता है, अच्छी तरह साधना कर पाते हैं। बेसिकली जो विपश्यना है उसमें जो है फिजिकल नहीं, आपका जो है मन से जुड़ी हुई चीज़ों का बहुत ज़्यादा हाँ, मुख्य बात है ये। इसमें मन कोई को ही बैठने का ठीक कोई करने का। आसन भी नहीं होता है। जी। आप कुर्सी में बैठ सकते हैं, आप टेबल में बैठ सकते हैं, आप नीचे कुशन में बैठ सकते हैं। जी। मुख्य बात है कि मन का ऑपरेशन है, मन का मन से ऑपरेशन है। ऑडियो, वीडियो, इंस्ट्रक्शन से सारा कोर्स होता है। जी। वहाँ पे सहायक आचार्य होते हैं। जी। हमारे जो इस विद्या के जो आचार्य हैं, परम आचार्य श्री SN गोयनका, जो कि अब नहीं है, वो ही भारत इस विद्या को बर्मा से लाए थे, जो कि खुद ही एक व्यापारी आदमी थे। अच्छा। और उनके माइग्रेन हुआ था। ऐसा माइग्रेन हुआ था कि वो वर्ल्ड वाइड स्विट्ज़रलैंड, हांगकांग, जापान कहाँ-कहाँ जाके उन्होंने उसका इलाज भी कराया। उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि जी। ड्रग पे वो अपने और चीज़ों के आदी हो गए। फिर किसी ने बताया कि ये करके देख लो कौन सा नहीं तुम्हारे जी। रोग जी। ठीक हो जाए। तो चूँकि वो जो रोग था वो मन से जुड़ा हुआ था, मानसिक बीमारी थी, तो उनको पहले ही शिविर में इतना लाभ मिला कि वो तब से इस विद्या के बारे में उन्होंने सोचा कि ये मेरे को इतना लाभ मिला है तो सबको जन-जन को मिलना चाहिए। जी। इस उद्देश्य से उन्होंने इसको जन-जन में फैलाया
और आज स्थिति यह है कि हर जो केंद्रों में वहाँ पे वेट लिस्ट लगी रहती है। छोटे को, बड़े को, बुजुर्ग को, लेडीज़ को, हर क्षेत्र के आदमी के लिए उतना ही ज़रूरी है मन का सुखी और शांत होना। तो सर ये विपश्यना जो केंद्र हैं, ये जैसे मैं आज तो आपके साथ जयपुर में हूँ, तो भारत में तकरीबन हर जगह हैं या अभी इसका इसकी वेबसाइट बनी हुई है www.dhamma.org DHAMMA.org। इस पे विश्व की सारी जो ब्रांचेज हैं वो मौजूद है जी तो शुरू में 3 दिन तक इस क्षेत्र में आनापान कराया जाता है। जी चौथे दिन ये इस क्षेत्र की चूंकि जो मन जब इतना 3 दिन काम करता है एक ही विषय पे, एक ही सांस देखना, आना जाना, कुछ नहीं करना, न कोई कल्पना करना है, न कोई दर्शन करना है, न कोई इमेजिन करना है, न कोई चैंटिंग करनी है, सिर्फ इस पल की सच्चाई को जानना होता है कि इस पल मेरा सांस आ रहा है। सांस सबका एक जैसा होता है, कोई कल्पना भी नहीं। उस करते करते 3 दिन में मन इतना रेजर शार्प माइंड हो जाता है विदिन 3 डेज कि वो भीतर की संवेदनाएं जो पूरे शरीर में 24 घंटे होती रहती है, लेकिन चूंकि हमारा मन इतना सूक्ष्म नहीं होता तो वो फिर उजागर वो उनको जानने लग जाता है। और चौथे दिन फिर विपश्यना जो मेन टेक्निक है वो सिखाई जाती है। उसके द्वारा फिर पूरे शरीर में आदमी ये महसूस करता है मेरे कहाँ कि इस पल की क्या सच्चाई है, भीतर कहाँ संवेदना हो रही है। उन संवेदनाओं का हमारे मन से बहुत गहरा संबंध है, वो हमारे मन की जड़ें हैं जी। तो राग और द्वेष और मोह के संस्कारों की जड़ें वही है जहाँ जहाँ राग बनते हैं, मोह बनता है, द्वेष बनता है, और वहीं से ही ये टेक्निक का तरीका है, जो वैज्ञानिक तरीका है, उनको निकालने का रास्ता है। तो वो पॉइंट है, एक टर्निंग पॉइंट है, उन गहराइयों में जाके काम होता है। 10 दिन में ऐसा नहीं है कि आदमी की बहुत सारी गंदगी निकल जाती है मन के अंदर, लेकिन एक मोटी मोटी रूपरेखा मिलती है। वो जैसा बताया जाए, जितना बताया जाए उतना करता है तो उसको लाभ मिलता है, बहुत लाभ मिलता है। कई लोगों को पहले शुरू में इतना लाभ मिलता है कि उनको समझ लो कि वर्षों की उनकी तलाश पूरी हो जाती है जी। तो विद्यार्थी हो, वकील हो, गृह महिला हो, कोई भी हो, इवन चीफ जस्टिस हो, इवन डॉक्टर्स हो, मन की शांति हर आदमी को चाहिए। लेकिन चूंकि ये विद्या खो गई थी, लोग बहिर्मुखी ज़्यादा रहते हैं, ये अंतर्मुखी होने की विद्या सिखाती है कि हम भीतर के बाहर क्या होता है तो भीतर क्या होता है। सिर्फ कॉन्शियस माइंड को छोड़ के सब कॉन्शियस माइंड को जो है जानना और उसे कंट्रोल करना, दोनों। पूरा जीवन आदमी कॉन्शियस माइंड। दिनेश जी, एक मैं अपने व्यूअर्स के लिए आप मेरे को इस वीडियो से पहले जो बता रहे थे कि जैसे हम घर की सफाई करते हैं, अपने दुकान की सफाई करते हैं, अपना जहाँ रहते हैं वहाँ सफाई करते हैं तो हमें फीलिंग आती है, ऐसे मन की सफाई जो है वो भी विपश्यना है। बेसिकली वही विपश्यना है कि मन की सफाई हो। तो ये किस तरह से करते हैं थोड़ा सा, और क्या है? ना, जैसे 10 दिन पहले दिन आदमी को इतना रिलीफ मिलता है कि उसके मन में काफ़ी विचार जो चलते रहते हैं, हमारा मन अशांत रहता है। हमने कभी चूंकि जाना नहीं, भीतर देखा नहीं, मन मंकी माइंड होता है, लिए चल रहा है, वो हम खुद अनुभव करते हैं वहाँ जाके कि एक इतना सा काम है, सांस को देखना है, आना जाना है। 2 सांस नहीं देख सकता, मन इधर भटकता है, उधर भटकता है, कोई पुरानी बात में भटकता है, कोई भविष्य की बात में भटकता है। ये विद्या आदमी को, इंसान को वर्तमान में जीना सिखाती है, इस पल क्या हो रहा है जी। तो अच्छा जीवन जीने के लिए वर्तमान में जीना बहुत जरूरी है, क्योंकि भविष्य तो जब आएगा तब आएगा, भूतकाल कभी वापस आ नहीं सकता है। हम वर्तमान को जी सकते हैं। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि करते करते मनुष्य, हर आदमी को ये महसूस होता है कि ये विद्या मेरे को भीतर से एक इतनी शांति मिल रही है जो मेरे को बाहर की किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के अंदर नहीं मिली है। क्योंकि मेरे भीतर शांति मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैंने अपने अज्ञान की वजह से जो गंदगी फैला के अंदर रखी हुई है, संचित करी हुई है, उसकी वजह से मैं अशांत रहता हूँ। दिनेश जी, एक बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे हर चीज़ के लिए कुछ होता है कि इस तरह के लोग या जेंडर या एज, इसमें कुछ एज जेंडर स्पेसिफिक भी है कि इस बच्चे नहीं कर सकते या बड़े कर सकते हैं, तो किस आयु के लोगों के लिए ये संभव है करना या उन्हें करना चाहिए, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, मुख्य बात है कि ये मन की स्थिति के हिसाब से इन्होंने कोर्स डिजाइन किया हुआ है वैज्ञानिक तरीके से। छोटे बच्चों के लिए मौन नहीं होता, उनके तो बस आनापान का 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम ही होता है केवल। और उसके अलावा जैसे जैसे क्लास बढ़ती है, जैसे टीनेजर हो गए तो उनके लिए 7 दिन का कोर्स होता है, रेजिडेंशियल भी होता है, उसमें मौन भी होता है, कुछ खेल भी सिखाते हैं, और धर्म की यानी शुद्ध धर्म की अच्छी बात होता है। शुद्ध धर्म मतलब जिसमें कोई संप्रदाय का कोई लेना देना नहीं, कोई दर्शन का लेना देना नहीं, कोई फिलोसफी का लेना देना नहीं। शुद्ध धर्म
कि जो प्रकृति के नियम है, जो कुदरत के कानून है, जो बाहर काम कर रहे हैं वो हमारे भीतर भी काम कर रहे हैं। ओके। उनको हम अपने अनुभव से जानने लगते हैं। जब मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे ऐसे अंदर होता है तो होगा ही। जी। तो ये बंधे बनाए नियमों से काम करती है प्रकृति, वो उनको हम जान लें। आप सपोज आज हम फुटबॉल का गेम खेलते हैं, अगर हम उनके रूल्स पता नहीं होंगे तो हम नहीं खेल पाएंगे। ये ठीक प्रकार से जिंदगी के रूल्स हैं। ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा और ऐसा करेंगे होगा ही। स्वयं को जानने की विधि है। एग्जैक्टली, आप ओके। बिल्कुल सही समझे, बिल्कुल सही समझे। जी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि चूंकि ये विद्या इतनी अनमोल है, इतनी अनमोल है कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज वर्तमान समय के दौर में जहाँ हर चीज़ इतनी व्यावसायिक है, जी। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये पूरी विद्या कंप्लीटली निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं है। वहाँ रहना, जी। खाना और विद्या को सिखाना का कोई चार्ज नहीं। ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है सर। बिल्कुल, मतलब कोई भी जाता है और तो यहाँ उसको भी- वहाँ पे कुछ पे नहीं करना नहीं, पड़ता नहीं, यहाँ भी किसी भी reward विपश्यना। वही है। अच्छा, ओके। अब प्रश्न आता है कि फिर सेंटर कैसे चलता हाँ, है? यही मैं पूछने लगा था कि ये किस तरह से ये बहुत चलता सहज था। बात है कि जो लोग करते हैं वो उनको करने के बाद इतना लाभ मिलता है, ये तो सबको मिलना चाहिए। जी। वो अपनी जो स्वेच्छा से देते हैं, चाहे वो 1 रुपये दें, जी। चाहे 1 लाख दें, चाहे 1 करोड़ दें, जी। वो उन पे ही डिपेंड करता है। ओके। यानी वहाँ जाके मनुष्य अपना अहम पे लगाने जाता है। ये नहीं होता कि मैंने इतनी फीस दी है तो मेरे को ये फैसिलिटी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ ये सीखने जाता है कि मैं किसी औरों के दान के आश्रय पे सीख रहा हूँ, तो मेरे को जो मिलेगा मैं उसको स्वीकार करूँगा, तब वो अपने भीतर की इस विद्या को ग्रहण कराएगा। जी, आप अपने समय के बारे में बता रहे थे कि आप एक व्यापार में हैं। किस तरह के व्यापार में सर? मैं जवाहरात के व्यवसाय में हूँ, एक्सपोर्ट में। 92 में हमारे पिताजी ने ये कोर्स किया था। जी। तो मैंने उनसे पूछा कि आज आपको कैसा लगा ये 10 दिन जाके करके आए वो? जी। तो बोले कि आज मेरी उम्र 65 साल हो गई है और मैंने पूरी अपनी 65 साल की ज़िंदगी में इससे ज़्यादा शुद्ध चीज़ नहीं देखी है। ये 2 शब्द मेरे को हृदय में यहाँ लगे जी। और मैं तो अगले ही दिन कोई कोर्स चालू हो रहा था उसमें चला गया। ओके। और वो मेरे आज जीवन के सबसे 10 गोल्डन डेज ऑफ माई लाइफ है, जिन्होंने भीतर से रूपांतरण किया। भीतर से ये इस विद्या को बताया कि तुम ही अपने मालिक हो। मुख्य बात है कि इसमें कोई गुरुडम नहीं है। देयर इज नो एनी गुरु। जी। उन्होंने ने विद्या सिखा दी, अब आप अपने अभ्यास करिएगा, जी। क्योंकि इसमें कोई व्यवसाय इन्वॉल्व नहीं है जी। और कोई ऐसा भी नहीं है कि आप किसी को आपको विशेष वो देना है, आदर सत्कार नहीं। आपको बस आपको मन का मालिक बना दिया। आपको समय से इंट्रोड्यूस करवा दिया कि आप अपने आप को जान लें और अपने आप को ठीक करें। एक ये व्यक्ति जितना जल्दी इस विद्या को सीखता है वो उससे पूरी जिंदगी भर इसका लाभ लेता है। जी। जैसे किया आज, जैसे अभी मैं पिछले ही हफ्ते करीबन 30 दिन का मौन शिविर करके आया हूँ। तो 30 दिन का मौन शिविर? हाँ, 30 दिन का, जो 10 दिन का होता है। जी, जैसे जी। आगे उत्तरोत्तर 20 दिन का, 7 जी। दिन का, मिनिमम 10 दिन का होता है पहली बार करने जी। के लिए, और इवन आगे जाके 45 दिन और 60 दिन भी होता है। तो वो इट्स लाइक ए 10 डेज इज ए किंडरगार्टन। ओके। बिल्कुल हाँ, नहीं, वो किंडरगार्टन है। स्टेजेस हैं कि आप शुरू तो में या सीखें, थोड़ा-थोड़ा इट्स सीखें। इट्स विद्या है ये, विद्या है अनमोल तो विद्या है। एक ही दिन में तो नहीं होगा। जैसे जैसे अपना स्थूल मन सूक्ष्म बनने लगता है तो उन गहराई को जानने लगता है जो कि अंदर है, मौजूद जी। है। तो इसकी सिंपल टेक्निक है, इसमें सालों भी लगते हैं। तपस्या एक तरह से कठोर तपस्या है। जी। और जितने भी हमारे ऋषि मुनि थे वो मन को शोध ही करते थे। मन का शोध, ये मन का शोधन है। जी। मन से ही मन का ऑपरेशन है। और वहाँ मौन रहता है, कोई किसी से मिल नहीं सकता है, आपस में भी कोई बात नहीं कर सकता, इवन नज़रें भी नीचे रखनी होती है। जी। इसका उद्देश्य ये कि उन 10 दिनों में आप अपने अपने आप को जानें। को जानो। 1 मिनट खराब मत करो, आपके जीवन का एक पल बहुत कीमती है। तो वहाँ पे स्टे करना होता है या सुबह जाके आप आते नहीं हैं? नहीं, वहाँ जो वहीं एक बार रहते? 10 दिन जो गया वो 10 दिन बाद ही, तो वहाँ और आदमी पे से लिखवाया जाता है कि मैं पूरे 10 दिन ही कोर्स करूंगा, उसके बीच में नहीं जाऊंगा, जी। उसी को अनुमति दी जाती है। तो अपने फ़ोन, इंटरनेट सब चीज़ों से दूरी रखनी पड़ती है? नो न्यूज़पेपर, नो टीवी, नो इंटरनेट, नो मोबाइल, नो आउटर वर्ल्ड से पूरा कट ऑफ है। ये भी ओके। जैसे वर्तमान जीवन में अपन देखते हैं लोग कितने सोशल मीडिया या माने कि आउटर वर्ल्ड में इतना बिजी रहते हैं कि उनको हैरान परेशान या तनाव में रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। जी। तो वो कभी कभी इनको मन में आता है कि सब चीज़ों से एक बार मैं ब्रेक लूँ। तो ये जी। कुछ वो सी चीज़ है कि आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है कि जहाँ जो कि शहर से पास भी होता है, शहर से दूर भी होता है, बिल्कुल। बहुत दूर नहीं होता, लेकिन वहाँ कंफर्टेबली शांति होती है। तब जाके आप अपने भीतर की सच्चाई से जुड़ पाते हैं, समझ पाते हैं। अब जैसे मैं 30 दिन के लिए गया तो मेरे को अभी साफ लग रहा है कि मेरे मन से मन भर का बोझ निकल गया, क्योंकि ये विधि ऐसी है कि भीतर का कचरा मैंने इकट्ठा किया है
जी तो ये मेरी जिम्मेदारी कि मैं ही साफ करूँगा। कोई बाहर का कर्मकांड नहीं काम नहीं कर सकता, कोई पूजा, कोई चैंटिंग नहीं कर सकता। बिल्कुल सर। ये भ्रम वहीं जाके निकलते हैं। जो आदमी जितनी जल्दी इन भ्रांतियों से दूर आ जाएगा, वो सच्चाई के रास्ते में निकलेगा। तो एक प्रकार से ये सत्य का दर्शन है। आत्मा आत्म कहते हैं कि आत्म कल्याण से सर्व कल्याण है। जी तो और आत्म मंगल से सबका मंगल है। तो वो और मुख्य बात है इस विद्या को सीखने का है कि जो बाई प्रोडक्ट है वो है अनंत मैत्री, अनंत करुणा, अनंत मुदिता और अनंत उपेक्षा। जो एक ब्रह्मा विहार का जो मेंटल स्टेटस होती है वो इससे अपने आप आती है। जी आपको औरों के प्रति इतनी मैत्री आती है, चाहे दूर का हो, पास हो, जान पहचान का हो या नहीं हो, अनजान हो, मन में आता है कि बहुत अच्छा लगता है किसी में, और राग द्वेष नहीं रहता उसके प्रति। सेकंड है कि करुणा आती है, अपने से छोटों के प्रति बहुत करुणा आती है। छोटे इन द सेंस एज में नहीं, जो हमसे ज़्यादा दुखी हैं जी मैं उनके समझ प्रति करुणा सकता आती है कि वो भी उनका भी दुख कम हो किसी जी। प्रकार से। तो प्रकृति वो अपना फिर काम करती है आपकी वेल विशेस से, आपका हारमोनी से। हूँ। जी तीसरा जो मैंने बताया कि अनंत मुदिता, तो जो अपने से ऊपर है, यानी एज में नहीं, पैसे में नहीं, जो सब क्षेत्रों में अपने से ऊपर है, उनके प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं होकर के उनके लिए मोद होता है कि देखो कितना अच्छा है। तो वो अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन है। आप 50 तरह की कमियों से दूर आ गए, जी गंदगी से दूर बिल्कुल, आ गए। द्वेष आपने छोड़ दिया, जेलसी और अपनी ईगो तो छोड़ ही दी, तो इससे अच्छा आनंद में साफ क्या लगता मन है, हो सकता है। साफ लगता है कि जी अ, कुछ पिघलता है यहाँ, अहम पिघलता है, जो कि हमारी 99.99 जो समस्या है उनकी जड़ है वो अहम ही है, ईगो ही है। तो वो स्वयं दर्शन हो जाता है। आज कोई और कहेगा तो शायद मैं नहीं मानूंगा, जी लेकिन जब मैंने सेल्फ रियलाइज कर लिया तो मानना ही पड़ेगा। फिर तो कोई सही चारा ही बात नहीं है। है। सेल्फ रियलाइजेशन इज द की टू सेल्फ सक्सेसफुल। रियलाइजेशन थ्रू सेल्फ ऑब्जर्वेशन। आप सेल्फ हाँ, ऑब्जर्व सेल्फ करना है, ऑब्जर्वेशन के आंख बंद करके विद्या करनी होती है, मौन रहना होता है, और जो विधि बनी है पूरी, तो कोई भी आदमी चाहे तो, मैं एक चौथा पॉइंट भूल गया, माफ कीजिए, जी अनंत उपेक्षा। अनंत उपेक्षा मतलब है कि समता भाव ऐसा आना है, वो इस विद्या की यानी आउटपुट है, वो आना ही आना है। कि आप जब अपने आप को दृष्टा भाव से देखने लगते हैं, साक्षी भाव से देखते हैं, तो आपके अंदर एक ऐसा यहाँ पे ऐसा कवच हो जाता है कि कोई आपकी प्रशंसा करता है तो आप फूले नहीं समाओगे, क्योंकि वो आपके कवच हो गया, आपने वो तीर गिर गया। जी किसी ने बुराई कर दी, गाली बक दी, वो अंदर नहीं जाएगी, वो यहीं से गिर जाएगी। तो ये जो आप 50 तरह की जो उसके जो कॉम्प्लिकेशन है, उनसे आप पहले ही आपने वहीं पे उसको रोक लगा दी, उसकी शुरुआत ही नहीं होने दी। अपने आप को बुलेट प्रूफ कर लिया। हाँ, और कोई भी चाहे तो उसको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। इसमें जी मैंने जो वेबसाइट बताया, जी जी उसमें अलग अलग शिविरों की डेट्स होती है, अलग अलग स्थान है। वो अपनी सुविधा से, अपनी डेट की साफ सुविधा से, अपने स्थान शहर की सुविधा से अपने कोर्स बुक कर सकता है। उसके बाद उसके वहाँ से कंफर्मेशन आता है, जी और उसके बाद वो वहाँ जा सकता है। उसमें क्या क्या लाना होता है वो सब लिखा हुआ है, क्या क्या नहीं लाना होता है जी वो भी लिखा हुआ है, जी जी क्या क्या करना है वो भी लिखा हुआ है, ये विद्या क्या है ये भी लिखा हुआ है, क्या नहीं है। जी यानी मुख्य लोगों को, अधिकतर लोगों को पता है कि ये ध्यान की प्रक्रिया है, जी नंबर 1। हाँ, जनरली लोगों को यही लगता हाँ, है। लेकिन अधिकतर लोगों को ये पता नहीं है कि ये कोई संप्रदाय नहीं है, इसका किसी भी फिलोसफी से कोई लेना देना नहीं है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई पादरी हो, कोई भी हो, मन सबका एक जैसा होता है। बिल्कुल उसको गुस्सा हर आदमी को आता है। बिल्कुल तो जब मन शांत रहता है तो गुस्सा अपने आप कंट्रोल में रहता है। आपको मन पे वश होने लग जाए तो गुस्सा आप चाह करके भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है गुस्सा करने से, दिनेश- क्रोध करने से मेरे भीतर क्या हो रहा है। वो जो अग्नि देख ली एक बार भीतर की जी। अग्नि, वो सेल्फ रियलाइजेशन। दिनेश जी, एक लास्ट क्वेश्चन, Please. जो हमारा प्रयास है 7 होल एसेंशियल में हम डिफरेंट पैथीज को, अल्टरनेटिव पैथीज को एक चैनल पे लेके आ रहे हैं। तो देखिए, शरीर के रोगों के लिए हम बहुत सारी तरह की पद्धतियां हैं। तो बहुत सारे रोगों का कारण जो है वो मन है, जो मेरा भी मानना है। तो जो विपश्यना है, जब हम अपने मन को रोग मुक्त करते हैं तो वो शरीर के रोगों पे भी हमारी कोई हेल्प करती है, जो शारीरिक बीमारियां हमें लगती हैं। ये अभी हाल में एक अर्थशास्त्री ने ये बात बोली थी कि हम हमारे शरीर पे कितना ही ध्यान दे लें, कितना ही ध्यान दे लें, सब तरह के उपचार कर लें, सब तरह की विधियाँ खा लें, जी अगर हमारा मन अस्वस्थ है तो देर सवेर स्वस्थ शरीर भी अस्वस्थ हो जाएगा। कितनी वैज्ञानिक बात है। हमारा मन और शरीर का बहुत बहुत ही गहरा डीप रूटेड है। एक छोटी सी बात बताऊं, अगर आपके मन में कोई किसी प्रकार की किसी के प्रति द्वेष जागता है, आपको उसकी ये अच्छा नहीं हुआ, वो आदमी अच्छा नहीं है, या मैं उसके प्रति ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, द मोमेंट यू
ब्रिंग अ थॉट इन योर माइंड, एक विज्ञान है कि शरीर विज्ञान है कि आपकी बॉडी के अंदर अलग से केमिकल कंपोजिशन चालू हो जाते हैं, जी। आश्चर्य बहने लग जाते हैं। तो उसी प्रकार जब मैं किसी के लिए मैत्री रखता हूँ, करुणा रखता हूँ, तो मेरे शरीर के अंदर अलग से रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। तो ये जो नेचुरल हीलिंग है, अभी किसी एक वैज्ञानिक ने ये शोध बताया कि हम जितना स्पंदन हमारे वाइब्रेशंस को देखते हैं, शरीर के तरंगों देखते हैं, वो जितनी हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करती है, उससे करोना जैसे रोग हैं वो उनके आ ही नहीं सकते। बड़े बड़े मोंक हैं, उनको कभी कोई रोग नहीं होता। जी। अभी ये सर्वेक्षण से पाएगा कि जितने भी ध्यान करने वाले हैं, इंटेंस गंभीर ध्यान करने वाले हैं, उनके अंदर इक्के दुक्के केस हैं ही, हजारों की संख्या में लोग स्वस्थ हैं, जी। क्योंकि उनके लिए प्रोटेक्टिव लेयर बन गई। विपश्यना क्या है, सत्यनारायण गोयनका जी का एक डिटेल्ड वीडियो है, उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, उसे ध्यान से देखें। ये भाग्य की बात है कि आदमी को इन चीज़ों का वो श्रवण करे, इंटरनेट पे ढूंढे, गोयनका जी के प्रवचन सुने, इस विद्या को समझे क्या है, उनको अच्छी लगती है तो इसको आजमा के हम देखें। कृतज्ञ हैं सर गोयनका जी के, और उन्होंने इस पद्धति को भारत में इंट्रोड्यूस किया और इस पे कार्य किया और उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ। और दिनेश जी, हम आपके भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने समय निकाल के इस पद्धति के बारे में, जिसके बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता था, आपने इसके बारे में इतनी डिटेल में जानकारी दी, और डेफिनेटली इससे हमारे व्यूअर्स को बहुत लाभ होगा। आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़ सर। ये बुद्ध के शासन का सेकंड द्वितीय शासन का काल चालू हो गया, तो ये विद्या बहुत जागेगी, यानी उत्तरोत्तर जागेगी। हर आदमी को इसकी तलाश अभी हम देखते हैं शिविरों में 70-80% जो स्टूडेंट है वो यूथ होते हैं, जी। सब उम्र के आते हैं, लेकिन यूथ ज़्यादा होते हैं कि उनको तनाव ज़्यादा है, तनाव बहुत ज़्यादा, बहुत रिलीफ मिलता है। तनाव का ये वैज्ञानिक सोल्यूशन है। तनाव की जो जड़ है वहाँ पहुँच के काम करना होता है, सतही से कोई चीज़ नहीं होती है। और एक जो मुख्य बात है कि यहाँ पर जयपुर सेंटर है वो विश्व का सेकंड लार्जेस्ट सेंटर है। इसका जो प्रमुख केंद्र है, मुख्य केंद्र है, वो इगतपुरी में है। प्रमुख इन द सेंस कि वहाँ पे हर शिविर में 700 से 800 लोग होते हैं, और उसके बाद 3-3, 4-4 महीने बाद नंबर आता है। वेट लिस्ट काफ़ी होती है। हर आदमी को सुख और शांति का ये भाव है, उनके पास सब कुछ है। तो आदमी जहाँ भी करे, कहीं भी करे, विद्या एक ही है, कहीं फ़र्क नहीं है। टेक्निक ऑडियो वीडियो से होती है, और इसके जो विद्या के जो 10 दिनों के अंदर जो प्रवचन होते हैं वो अगर कोई सुनना चाहता है तो वो यूट्यूब पे मौजूद है, तो उससे काफ़ी और भी क्लैरिटी आएगी। और नीचे प्रश्न उत्तर FAQ भी डले हुए हैं, उससे भी काफ़ी समाधान होगा। फिर भी कोई प्रश्न है तो कोई डाल सकता है, और अपने जीवन को सुखमय, आनंदमय और लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है, जो कि अपने मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकता है। जी, मन को कंट्रोल करके ही ये सब संभव है। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू वेरी मच दिनेश जी, थैंक यू सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सब दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सयाजी ऊ बाखिन की परंपरा में श्री सत्यनारायण गोयनका जी द्वारा प्रशिक्षित लघु आनापान अभ्यास सत्र के लिए एक डिटेल्ड वीडियो है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखें।